उनके साथ बिल्कुल सही हुआ। जेल उनके लिए एक बिल्कुल ही ठीक जगह है जहाँ उन्हें होना चाहिए। उनको कोई अफ़सोस नहीं था। उसके बाद भी एक और वीडियो जारी होता है जिसमें वो मुबारकबाद देते कि जो पिटे वो आशिक रसूल हैं और उनको मुबारक हो। उनका माइंडसेट सिर्फ यही है, लोगों को प्रताड़ना देना, उनका इस्तेमाल करना, उनको ब्रेन वॉश करना और उसके बाद अपने लिए ही एक तरीके से कहते हैं ना कि पावर शो दिखाना कि हमारे पीछे इतने लोग हैं। तो मुझे लगता है अब उनको समझ में आ गया कि पावर शो क्या होता है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए खुद निदा खान मौजूद है, उनसे बात करते हैं। तौकीर रजा पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है, हमेशा से आप उनको लेकर मुखर रही हैं, क्या कहना चाहिए? देखा जाए 26 सितंबर को जो उन्होंने करा तो उनके साथ बिल्कुल सही हुआ। जेल उनके लिए एक बिल्कुल ही ठीक जगह है जहाँ उन्हें होना चाहिए, क्योंकि अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो वो आए दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आपको लगता है कि 26 सितंबर को जो बरेली में हुआ वो एक सुनियोजित साजिश थी, कुछ लोग इसमें मतलब प्लान करके इसको पूरा किया गया था? बिल्कुल, ये जो हुआ था 26 सितंबर को, ये एक तरीके से धोखा दे देकर प्लान हुआ था। हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने एक लेटर निकाला कि वो नहीं करेंगे, फिर दूसरा वीडियो आता है कि नहीं करेंगे। उसको करने के बावजूद उनको कोई अफ़सोस नहीं था। उसके बाद भी एक और वीडियो जारी होता है जिसमें वो मुबारकबाद देते कि जो पिटे वो आशिक रसूल हैं और उनको मुबारक हो, और जिसकी वजह से हमारी आधी से ज़्यादा कम्युनिटी ने सफ़र भी करा है। लेकिन बात देखनी चाहिए कि ये दरगाह वाले जब किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है तो कभी खड़े नहीं होते। अगर आप मेरा मैटर ले लीजिए कि मैं भी तो मुसलमान हूँ, मेरे साथ इतना गलत हुआ, तो इस दरगाह से एक आदमी ने आकर कभी अपनी आवाज़ बुलंद करके ये नहीं कहा कि इस लड़की के साथ गलत हो रहा है। लेकिन तौकीर मियाँ इतने इल्लीगल चीज़ों में इन्वॉल्व होने के बाद भी पूरी दरगाह एक साथ खड़े होकर कहती कि इस आदमी को बचा लो। तो आप सोचिए उनका माइंडसेट क्या है। उनका माइंडसेट सिर्फ यही है, लोगों को प्रताड़ना देना, उनका इस्तेमाल करना, उनको ब्रेन वॉश करना और उसके बाद अपने लिए ही एक तरीके से कहते हैं ना कि पावर शो दिखाना कि हमारे पीछे इतने लोग हैं। तो मुझे लगता है अब उनको समझ में आ गया कि पावर शो क्या होता है। अगर आप ज़्यादा कानून को अपने हाथ में लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी, और ये सिर्फ तौकीर के साथ नहीं है, उनके बड़े भाई चाहे सुबानी हो, चाहे अंजुम हो, चाहे तौसीफ हो, चाहे तस्लीम हो, सब। और ये जिस तरीके से औरतों के साथ करते हैं, मुझे लगता है कि इनके साथ भी ऐसे ही होना चाहिए जैसे तौकीर के साथ हुआ है। आपको लगता है कि इस बार जो योगी सरकार है उसने एक बड़ा सबक देने का काम किया? जब से हम कहेंगे बीजेपी गवर्नमेंट इंडिया में आई है तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करा है। और पहले तो हम बात करें अपनी मुस्लिम बहनों की, किस तरीके से उन्होंने तलाक के ऊपर कानून ला के आदमियों के हाथ बांध दिए कि आप औरतों का सम्मान करना सीखिए। तो पहले तो उन्होंने औरतों का सम्मान करना सिखाया और आज उन्हें सिखाया कि अगर तुम ज़्यादा बदतमीज़ी करोगे और जिस तरीके से बार बार कानून को अपने हाथ में लोगे और विवादित बयान दोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा। तो मुझे लगता है ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जो इन्हें सिखा सकती है, क्योंकि इससे पुरानी गवर्नमेंट की बात करेंगे, भाजपा में भी ये लोग मंत्री रहे, सपा में भी ये लोग मंत्री रहे और कांग्रेस में भी रहे। यही एक ऐसी गवर्नमेंट है जहाँ इनकी बदतमीजियाँ बर्दाश्त नहीं की जाती। आपको जो है सोशल मीडिया पर किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं और लगातार जैसा कि उनको आपके चर्चा सुनते हैं तो उनके जेल जाने के बाद लोग किस तरह की प्रतिक्रिया? पहली बात तो मैं बहुत दिन तक खामोश रही क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव था। जिस दिन से वो अरेस्ट हुए उसके बाद से कुछ ना कुछ लोग मेरे घर के बाहर ही मुझे धमकी दे के चले जाते, जबकि मेरे साथ खुद गनर होता है। उसके बावजूद ये हालात है कि लोग सोचते भी नहीं कि इसके बाद क्या होगा। उसके बाद फ़ोन मुझे नो कॉलर आईडी से करते हैं, मुझे गाली देते हैं उस पर, ठीक है, धमकी देंगे मारने की। और अब इतनी जब मैंने उस पर भी रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया तो उन्होंने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे उन्होंने अब्यूसिव लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उस पर भी सेम गालियाँ, थ्रेट, ये रिपीट इंसिडेंट इतने हो गए कि मैं थक गई कि मुझे आकर बात ही करनी पड़ी कि मैं अगर सोशल मीडिया पे, उसका मतलब नहीं है कि मैं आप लोग की गाली सुनूंगी या आप मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। वही बात करें बाकी खानदान वालों की बात, जो मेरा हस्बैंड था उसका भाई है अरसलान करके, उसके साथ एक लड़का रहता है उजैर करके, उसका नाम भी दंगे में। तो अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं चाहती थी उसे ट्रेस आउट करा जाए कौन ये सब कर रहा है, क्योंकि ये कब तक चलेगा। 10 साल में मेरे ख्याल से बहुत सारे मुकदमे मैंने थ्रेड के लिखवा दिए हैं, ठीक है। और इस पर पता भी चलता है तो वो लोग कहते थे कि लड़का पागल है, उसने ऐसे मैसेज कर दिए वैसे मैसेज कर दिए। लेकिन क्या वो लड़का सिर्फ मुझे ढूंढ के मैसेज करता है? ये सारे तो इससे पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन अब लोग सामने से आके धमकी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि अगर गनर भी खड़ा है तो उनके दिल में वो डर नहीं रहा प्रशासन का, कह सकते हैं कि उनके साथ कुछ हो सकता है। कई बार मैं घर के बाहर अपनी गाड़ी पार्क भी करती हूँ, उसके बाद भी लोग आकर मेरे फेस पे धमकी दे के जा रहे हैं। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि उनके इरादे कितने बुलंद हो चुके हैं, क्योंकि और उनके पास सिर्फ एक ही रीज़न है मुझसे दुश्मनी निकालने का, क्योंकि मैं उनके खिलाफ हूँ। गलत जो उन्होंने करा उसके खिलाफ हूँ, ठीक है। और दरगाह में कुछ गलत होता है तो मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ या बात रखना चाहती हूँ, और एक यही बड़ा रीज़न बना है मेरी दुश्मनी का।